हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हमने पिछले पार्ट में बहुपद चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया था और उसमें कुछ प्रश्नों को कर लिए थे। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। आज से आप लोगों को डेली कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बहुपद की शून्यक दिए होने पर बहुपद को बनाना सीखेंगे कि बहुपद को कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि बहुपद का शून्यक हमको दिया हुआ है। मान लीजिए 7 और 5 दिया हुआ है कि बहुपद के शून्यक दिया हुआ है 7 और 5। इससे आपको बहुपद बनाना है। बहुपद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आपको बताया गया था कि बहुपद के जितने शून्यक होते हैं वही बहुपद उतने घात का होता है। कहने का मतलब कि बहुपद अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, 3 घात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। मतलब जितने उसके घात होंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे। उसी प्रकार से जितने शून्यक, यहाँ पर 2 शून्यक दिया है तो ये द्विघात बहुपद बनेगा। अब देखिए, द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपको सूत्र बताया गया था क्या, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये देखिए 2 शून्यक है तो द्विघात बहुपद बनेगा। तो द्विघात बहुपद के लिए देखिए फार्मूला, द्विघात बहुपद के लिए क्या होगा, बहुपद के लिए फार्मूला शून्यक दिया हुआ है तो मान लेंगे कि यह शून्यक अल्फा है और ये बीटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस का बीटा, ये होता है फार्मूला। अब देखिए ये हो गया आपका बहुपद। इसको हल कर दीजिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू रख करके हल कर दीजिए। और दूसरा तरीका एक होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ऐसे रखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस शून्यकों का योगफल। यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इनटू, यहीं पर x लगा देंगे, शून्यकों को योगफल के साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, फिर प्लस, और यहाँ पर देखिए ये होता है शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा फार्मूला, ये डायरेक्ट हो जाएगा। आप इसमें रख करके गुणा कर दीजिए या तो फिर डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो डायरेक्ट आपका बहुपद बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पर देखिए शून्यक 7 और 5 है तो इसका योगफल लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, एक्स है तो ये हो गया एक्स, 12 एक्स प्लस, अब दे रहा शून्यकों का गुणनफल। अब ये शून्यक है, इसका गुणा करेंगे तो 7 5 35, ये हो जाएगा आपका 35। तो बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 35, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको शून्यक दे दिया है, यहाँ पर शून्यक आपको दे दिया है कि शून्यक माइनस 1 और 3 दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 शून्यक दिया हुआ है। अगर 2 शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद बनेगा। तो द्विघात बहुपद के लिए मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर, फिर लगाते हैं क्या, माइनस शून्यकों का योगफल, क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल मतलब जोड़, शून्यकों का जोड़, और इसके साथ लगाते हैं एक्स, फिर प्लस यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणा। ये होता है द्विघात बहुपद के लिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोड़, अब देखिए शून्यकों का जोड़, इसको जोड़िए तो माइनस 1 प्लस 3 जोड़ इंटू एक्स लगा देंगे तो एक्स प्लस इसका गुणा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए माइनस 1 गुणे 3, गुणा कर दीजिए। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 3 में से ये माइनस ये प्लस तो घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2x, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बहुपद, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब जो है किताब से लेकर के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए, ये है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। देखिए ये फर्स्ट है, आपको फर्स्ट में करा 1/4, इसका मतलब कि योग 1/4 है और गुणनफल -1 है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लीजिए। योग दिया है 1/4 और गुणनफल मतलब गुणा कितना दिया है, -1 दिया है। अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद आपको बताना है, तो द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला बताया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस योग एक्स,
योग के साथ क्या लगाते हैं x, फिर प्लस में क्या होता है गुणा, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस योग का वैल्यू 1/4 है तो 1/4 x लगा दीजिए, फिर प्लस गुणा का वैल्यू -1 है तो माइनस का 1 लिख दीजिए यहाँ पर। अब ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -1, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हम इन दोनों को इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि यह ऑलरेडी योग दिया हुआ है, ऑलरेडी जोड़ करके यहाँ पर दिया है। प्रश्न में पढ़िए ध्यान से, करा कि शून्यकों का योग दिया है, इसका मतलब कि ये जो दिया है पहला वाला, ये शून्य का जोड़ ऑलरेडी दे दिया है तथा गुणनफल, और ये जो दिया है ऑलरेडी गुणा दिया हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पर जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिए, अब ये दूसरा वाला करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए दूसरा में योग √2 है, योग है आपका √ का 2 दे दिया है और गुणा दे दिया है आपको, गुणा है 1/3। अब देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला x² माइनस योग, इसके साथ लगाएंगे x, फिर प्लस गुणा, ये फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला को आप बार बार लिखते रहिए, फार्मूला को जब बार बार लिखेंगे तो इससे आपको याद होगा ये। ठीक है, फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, तो बार बार इसका प्रैक्टिस करिए। देखिए x² माइनस योग √2, योग दिया है √2 रख दिए, अब x इसके साथ लगा दीजिए, फिर प्लस गुणा कितना दिया 1/3, तो 1/3, ये बन गया आपका द्विघात बहुपद, ये हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखिए थर्ड को देखिए, थर्ड वाला कैसे करेंगे। देखिए थर्ड में कह रहा है कि योग दे दिया है आपको, थर्ड में 0 दे दिया है योग, और गुणा दिया है √ का 5 दिया है। अब देखिए द्विघात बहुपद x² माइनस योग, इसके साथ x, फिर प्लस में होता है आपका गुणा, ये होता है आपका द्विघात बहुपद। तो देखिए x² माइनस योग दिया है 0 तो 0x लिख दीजिए, फिर प्लस गुणा का वैल्यू √5 है तो इसके प्लेस पर रखेंगे क्या, गुणा का वैल्यू √5 है तो गुणा की जगह √5 रख दीजिए। अब देखिए 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाता है तो हो जाएगा आपका x², ये पूरा इतनी वैल्यू खत्म, प्लस √5 तो प्लस √ का 5, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 4 पर देखिए, चौथा क्या दिया है। देखिए चौथा में दिया है आपको योग -1/4 और गुणा 1/4। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए यहाँ पर करा है -1/4 दिया है योग और 1/4 दिया है गुणा। ठीक है, x², देखिए x² माइनस योग दिया है 1/4, देखिए ये माइनस में दिया है ऑलरेडी तो -1/4 x, देखिए माइनस में दिया है यहाँ पर, इसलिए हम ब्रैकेट लगाए हैं क्योंकि इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम माइनस को लिखने के लिए ब्रैकेट लगा दिए। यहाँ पर x है तो x लिख दिए, फिर प्लस गुणा का वैल्यू 1/4 है तो 1/4 लिख दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x²। अब देखिए माइनस और ये माइनस, इसका जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/4 x है तो x, फिर प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये है पांचवा आपका, ये क्या है, पांचवा है। पांचवा में कह रहा है कि योगफल 4 है और गुणा 1 है। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखिए कह रहा है कि योगफल दिया है 4 और गुणा दिया है 1। अब द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस योग 4 है तो 4, x है तो x लिख दिए, फिर प्लस गुणा 1 है तो 1, ये बन गया आपका द्विघात बहुपद, आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए 6 को देखिए, ये 6 वाला है आपका 1 और 1। 6 में दिया है आपको कि योग दिया है 1, योग 1 दिया है और गुणा कितना दिया है, गुणा दिया है 1, ये भी दिया है। अब द्विघात बहुपद क्या करता है, x² माइनस योग, इसके साथ लगाइए x, फिर यहाँ पर होता है आपका प्लस गुणा, ये होता है आपका फार्मूला। तो x² माइनस योग के प्लेस पर लिखेंगे 1, x है तो x, फिर प्लस गुणा का वैल्यू 1 है तो 1, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद।
क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए हमने शून्य निकालना सीख लिया था, शून्य को निकालना, शून्य निकालना। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें शून्य को निकालना है और उसमें जांच करके बताना है, मतलब शून्य और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो मैं पिछले पार्ट में ही बता दिया हूँ क्वेश्चन को, आप पिछले पार्ट को जरूर देखिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब शून्य निकालना भी मैं बता दिया था। तो अब आगे चलेंगे कि शून्य की जांच करना, मतलब चेक करना कि दिया गया बहुपद में आपको शून्य दे देगा और चेक करके बताना होगा कि क्या यह शून्य इसी बहुपद का है या नहीं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दिया है x² + 6x + 5, यहाँ पर यह एक बहुपद है और आपको दे दिया कि इसका जो शून्य है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए दे दिया है कि शून्य इसका -1, इसमें करा है कि -1 दे दिया है और दूसरा क्योंकि यह द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य देगा आपको, -5, -1 और 5, माइनस का 5, ये 2 शून्य दिया है आपको। करा है कि जांच करके बताइए, जांच कीजिए कि, देखिए जांच कीजिए कि क्या शून्य 2 -1 -5 इस बहुपद के शून्य हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। कि जांच कीजिए कि क्या -1 -5 इसके शून्य हैं, -1 -5, ऐसे देखिए -1 -5 इस बहुपद के शून्य है, इस बहुपद के शून्य है, ये जांच करके आपको बताना है। तो देखिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, अगर इस बहुपद का ये शून्य है तो ये जो होगा आपका x का वैल्यू होगा, ये जो दिया है आपको x का वैल्यू लेंगे। द्विघात बहुपद है तो एक x का वैल्यू -1 और दूसरा x का वैल्यू क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है तो 2 शून्य होंगे। अब चेक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर ये इसका शून्य है इस बहुपद का, तो x का वैल्यू -1 रखने पर इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए x के प्लेस पर -1 रखेंगे तो x बराबर -1 रखने पर क्या करेंगे आप, रखने पर देखिए इस तरीके से आप चेक करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो x बराबर ये जो दिया है ये x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से किसी एक को इसमें रख करके चेक करिए। जब रखेंगे तो रखने पर जिस पर 0 आएगा रखने पर तो वह शून्य होगा और जिस पर 0 नहीं आएगा वह शून्य नहीं होगा। चलिए रख के चेक करेंगे। तो x का वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर + 6 × x के प्लेस पर रखना है -1 फिर +5। अब देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, अब 6 का 1 में गुणा करेंगे तो -6 + का 5। अब देखिए 5 1 6 माइनस का 6, 6 में से 6 गया 0। अब -1 रखने पर 0 आया, इसका मतलब कि -1 इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि -1 दिए गए बहुपद का शून्य है, लेकिन आपको दोनों बताना है। अभी आपने एक चेक कर लिया है, अब x बराबर -5 भी रख के चेक करना होगा। तो x बराबर -5 रखने पर, x बराबर -5 रखने पर, अब देखिए इसमें रखिए तो ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर + 6 × -5। x के प्लेस पर ही आपको रखना है -5, तो ये x है तो यहाँ पर रखेंगे -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 6 × x के प्लेस पर रखेंगे आप -5 फिर +5 दिया है तो 5। अब देखिए -5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25। अब स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाता है। अब 6 का गुणा 5 में करिए तो प्लस और ये माइनस, 6 पंजे 30 आ जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा 5। अब देखिए 25 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये माइनस का 30, तो 30 में से 30 गया 0। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू -1 और -5 रखने पर, दोनों रखने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब दिया गया जो ये वैल्यू दिया है, ठीक है, दिया गया संख्या या फिर दिया गया शून्य इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः दिया गया या फिर ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, अतः -1 -5 बहुपद का एक शून्य है, बहुपद का एक शून्य है। एक मत लगाइए, आप चाहें तो बस ऐसे लिख दीजिए कि अतः -1 -5 बहुपद का एक शून्य है, बहुपद का शून्य है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, ये है आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखिए इसमें क्या कर रहा है,
करा कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब है यहाँ पर, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 की शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको शून्यक दे दिया है तो आपको चेक करके बताना है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो दिया हुआ है इसका शून्यक तभी होगा जबकि x के प्लेस पर 3 रखने पर इस बहुपद का वैल्यू 0 आ जाए, और उसी तरह x का वैल्यू -1 रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाए, और -1/3 रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाए, तभी इसका शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 3 पर चेक करेंगे आप। तो x बराबर 3 पर जब आप चेक करेंगे तो देखिए p(x) की जगह 3 रख दीजिए, तो देखिए p3 का वैल्यू 0 आना चाहिए। अब देखिए 3 इंटू एक्स के प्लेस पर रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 11 इंटू 3 माइनस का 3, ये रखने पर आ गए। अब इसको हल करिए तो 3 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो देखिए 3 का क्यूब 3 3 का 9 27 होता है, तो 27 माइनस 5 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस देखिए 11 33 माइनस का 3। अब देखिए हल करिए, अब इसको जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 27 3 हो जाता है आपका 81। देखिए 7 3 का 21 के 1 हासिल 2 हो गया, 3 दूना के 6 2 8 सही है। 9 5 45 माइनस 33 में 3, देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये जुड़ जाएगा, तो 33 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। देखिए 81 माइनस का, अभी 45 में 36 जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 4 3 7 1 8 81, 81 में से 81 घटाएंगे तो इसका वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 3 पर p3 का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि इस बहुपद का वैल्यू आ गया 0, और 0 ही हमको चेक करना था। तो अब इसी तरीके से x बराबर -1 पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आप निकालेंगे x बराबर -1 पर, अब p की x के जगह रखेंगे जब यहाँ पर -1 तो p -1 का वैल्यू निकलेगा ये। ठीक है, बराबर अब देखिए 3 इंटू -1 का क्यूब फिर माइनस x के प्लेस पर बस आपको रखना है 5 इंटू एक्स के प्लेस पर रखेंगे -1 तो -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 फिर माइनस का हो जाएगा आपका -3। अब देखिए तो 3 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, ये -1 फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और 5 का गुणा करेंगे तो 5, तो देखिए माइनस और माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस, 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 माइनस का 3। देखिए चलिए अब देखिए, अब इसका देखिए 3 का गुणा जब -1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3 फिर माइनस ये है आपका -5। अच्छा इसको जोड़ दीजिए, देखिए -5 और -3 ये हो जाएगा आपका -8 फिर प्लस का 11। अब आगे देखिए ये है आपका 8 3 ये भी माइनस तो ये जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -11 प्लस का 11, तो घटाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का घटाने पर 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि -1 पर भी इस बहुपद का वैल्यू 0 आ रहा है। अब इसी तरीके से देखिए इधर चेक करेंगे -1/3 का, तो x बराबर -1/3 पर, अब -1/3 पर जब चेक करेंगे तो देखिए p x की जगह रखना है -1/3 बराबर, तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस देखिए 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर फिर माइनस 11x, तो 11 इंटू -1/3 माइनस का 3, ये आपने रख दिया। अब इसको हल करिए तो देखिए क्या आ रहा है, 3 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस में आता है तो ये आगे लग जाएगा -1/3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27। अब देखिए स्क्वायर है ये तो प्लस में आएगा तो ये माइनस, ये देखिए ये आपका इस ऊपर वाला है, नीचे मैं लिख रहा हूँ ये नीचे वाला है, तो -5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1/3 का स्क्वायर 9 फिर माइनस देखिए 11 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11/3। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये है गुणा में है और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। अभी -3 है तो माइनस का 3। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 9 27 9 आ गया तो ये -1/9, इसका आ गया 1/9 माइनस का
-5/9 फिर +11/3 -3। अब देखिए सबका एलसीएम ले लीजिए, तो 9 9 9 और इसके बटे 1 ले लीजिए, तो सबका एलसीएम आएगा 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे -1। 9 से 9 कैंसिल 1, 1 का गुणा 5 में करेंगे -5 प्लस। अब देखिए 3 का गुणा 9 सॉरी 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 आएगा। 3 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 3 33 हो गया। अब देखिए ये है आपका माइनस है तो -1 का भाग 9 में देंगे तो 9 आएगा। अब 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 3 27 आ गया। अब देखिए ये 27 माइनस का, ये भी माइनस तो ये जुड़ जाएगा, तो -5 और एक -6 27 में जोड़ेंगे तो माइनस का 33 आ जाएगा, प्लस का 33/9 बराबर। अब देखिए ये 33 प्लस में ये माइनस में, तो घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 0/9। और फाइनल ये भी आ गया आपका 0, क्योंकि 0 में 9 से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 3 पर, -1 पर और -1/3 इन तीनों पर px का वैल्यू मतलब इस बहुपद का वैल्यू 0 आया है, मतलब 0 आया है। तो दिया गया, ये जो दिया गया है शून्यक, ये इसी बहुपद का एक शून्यक है। बस यही आपको करना है, ठीक है। तो आप नीचे लिख देंगे कि ऐसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पर नीचे देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3 -1 और -1/3 दिए गए बहुपद, ऐसे दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इतना आपको लिखना होगा। इस तरीके से आप इसको जांच करके बताएंगे। क्लियर है? चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी आपको बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा पढ़ाया गया अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए मैं इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।